लोग ना हाथ धो के पीछे पड़े हुए होते हैं कि आपका किसी तरह से ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, किसी तरह से हाइपर हो जाए, आपका दिमाग खराब हो जाए और आप जाके उनसे लड़ें। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने इस तरह की किसी भी प्लानिंग का कोई हिस्सा नहीं बनना। बस अपने काम से काम रखें, जो आपसे मिलता है आप उससे मिले, जो नहीं मिलता आप उससे ना मिले। आजकल ना वो टाइम ही नहीं रहा कि आप एक साइड से ही आप लोग रिश्ते निभाते रहे और अगला बंदा आपके पीछे बातें करता रहे। आप बेशक उनके साथ कुछ अच्छाई भी कर लेना, फिर भी आप उल्टा बातें ही सुनते हैं। कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों के साथ बंदा कैसे डील करे। अच्छा बनो तब भी आप बुरे हो और बुरे बनो तब भी आप बुरे हो। खैर, ये सारी थॉट्स दिमाग में रखते हुए घर के काम तो बिल्कुल खत्म नहीं होते हैं। कुछ चीजें हमने लेकर आनी थी, वो हम बाजार से लेकर आए। ये सारे काम ना उजाइमा के हम सोते हुए ही कर सकते हैं। जब ये सो के जब उठ जाता है ना, उसके बाद मुझे इसको बिल्कुल ड्यूटी देनी पड़ती है, इसके पास बैठना पड़ता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, फ्लू था, क्योंकि मुझे भी था तो इसको भी बेचारे को साथ ही मेरे हुआ है। शाम के टाइम मेरी नंद आ गई थी, उनके बच्चे भी आए साथ, तो हम लोग ने नीचे ही बैठ के चाय शाय पी है, टी केक था, चाट वगैरह था। उजाइमा को भी मैं नीचे ले आई थी, मैं कहा चलो बच्चों में खेलेगा तो वो भी खुश हो जाएगा। अम्मी यहाँ पे मुझे डाल के दे रही थी चाट। जब तक आपके साथ माँ बाप की दुआएं और आपकी नीयत साफ है ना, तब तक आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। खैर, यहाँ पे राजा साहब आगे थे, वो इसके साथ लाट छट कर रहे थे। उजाइमा को मैंने वॉकर में बिठाया। मैं कहा इतनी देर तो कोई उठा नहीं सकता इसको बार बार, तो चलो वॉकर में बैठेगा, तब तक मैं भी सुकून से बैठ के गप्पे शप्पे लगाऊंगी। यहाँ पे सारे बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे। अच्छा लगता है जब सारे इकट्ठे होते हैं एक साथ। खैर, ऊपर आई हूँ, ऊपर आके फिर मैंने ये जो बीफ था वो निकाला हुआ था, साथ शलजम थे। राजा साहब को ना शलजम बड़े पसंद है, तो वो खाली इस तरह खाते नहीं, तो मैंने साथ फिर बीफ डाला था उसके अंदर। मैं कहा चलो खा लेंगे। रेहाना से कह के मैंने किचन का ये फर्श साफ करा, जब से मैंने पेंट किया ना तब से ये बड़ा गंदा हुआ था। उसको मैंने कहा यार तुम ये जाली लो, जाली से सारा ये जो इसके निशान है वो सारे खत्म करो, क्योंकि मेरा ना किचन में जाने का दिल ही नहीं करता। जब से मैंने छोड़ा ना काम वालों के हाथ ही अपना किचन, तब से ना ये बिल्कुल ही बिगड़ गया। आप लोग अगर मेरी पहले की वीडियोस देखो ना, तो आप लोग को पता चले कितना नीट क्लीन मैंने रखा हुआ था। जाली से सारा साफ करवाया, तो ये जितना भी काला दाग थे ना इसके, वो सारे साफ हुए। एक दो बार और करवाऊंगी तो ये फिर और ज़्यादा सही हो जाएगा। कभी कभी मुझे दौरा पड़ जाता है कि सारे घर की सफाई करने का, डीप क्लीनिंग करने का, तो बस ये वो महीने का एक दिन होता है मेरे अंदर, जब ये वाली मेरी रूह आ जाती है, फिर मैं सारी चीज़ें निकलवा के इसे साफ करवाती हूँ। ऊपर अम्मी आई है नमाज वगैरह पढ़ के, उन्होंने कहा कि चलो मैं बेटे को संभालती, तो तुम सारे काम कर लो। इतनी देर फिर रात को राजा साहब आए, तो फिर हम लोगों ने खाना चाना खाया। उजाइमा के लिए मैंने थोड़े आलू वगैरह बॉईल किए हुए थे, साथ वो दिए। इसको थोड़ी बोटी वगैरह मैश करके दे दी थी, वो खा रहा था। और वापसी पे जब राजा साहब आए तो हमारे लिए बिस्किट लेकर आए, सारी चीज़ें अपने लिए और अम्मी के लिए सारी। तो मैंने कहा आपको जो पसंद है आप वो रखें, आपको बिस्किट चाहिए आप बिस्किट ले लें, चिप्स खाती हैं तो आप वो ले लें, जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो फिर मैं ले लूँगी। यहाँ पर अम्मी अपने लिए चीज़ें पसंद करी थी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। मैं कहा ठीक है। ये शॉपर मेरा सिलेक्ट हो गया था और वो बिस्किट वाला जो था वो अम्मी का सिलेक्ट हो गया था। अम्मी जो मेरा इतना ख्याल रखती है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उनका ख्याल रखना। मुझे थोड़ा सा फ्लू है, तो मैंने दूध के अंदर दुशांदा वगैरह डाल के पिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ, यहाँ सब्सक्राइब करो और यहाँ पर भी फॉलो करना ना भूलना।